अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले एक बहुत आम सुनाती तायरी करनी होती है। एक बच्चा अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी ज़ुल्हिज्जा का चांद आने वाला है, हमें क्या तायरी करनी चाहिए? अम्मी कहती हैं, बेटा अगर हमारे घर में कुर्बानी की नीयत है तो कुर्बानी करने वाले को चाहिए कि ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले अपने नाखून काट ले, बाल दुरुस्त कर ले और सफाई की तायरी मुकम्मल कर ले, क्योंकि जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो कुर्बानी करने वाला शख्स कुर्बानी तक अपने बाल और नाखून ही काटा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून ना काटे। बच्चों, इसका मतलब यह है कि अगर कुर्बानी करनी है तो चांद से पहले सफाई की तायरी कर लो, और जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो कुर्बानी होने तक बाल और नाखून काटने से रुक जाओ। लेकिन प्यारे बच्चों, सिर्फ बाल और नाखून की तायरी नहीं, दिल की तायरी भी ज़रूरी है। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन बहुत बरकत वाले दिन हैं। इन दिनों में हमें चाहिए कि नमाज़ वक्त पर पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, सदका दें, अम्मी अबू की बात मानें, झूठ लड़े और बदतमीज़ी से बचें, और यौम अरफा के रोज़े की नियत करें अगर हम हज पर नहीं हैं। प्यारे बच्चों, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हम अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले रखें। तो बच्चों, ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले अपनी सुनाती तायरी मुकम्मल कर लें, और ये प्यारी बात अपने घर वालों, दोस्तों और कज़न्स को भी ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, सुन्नत पर चलाए, और ज़ुल्हिज्जा के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे। अगर आपको ये इस्लामिक सबक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।